का पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु हमारी एक को आशीर्वाद करे। हालेलुया। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, मैथ्यू 21:28 से हम पढ़ेंगे। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाकी की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। एक व्यक्ति को 2 पुत्र थे कि उसने पिता ने अपना पहला बेटे के पास आकर के बोला, पुत्र, आज मेरी दाख की बारी में काम करो, दाख की बारी में काम कर। उसने बोला, नहीं करूँगा, आज नहीं जाऊँगा। क्या बोला? नहीं जाऊँगा। फिर पछता करके गया। दूसरे के पास बोला, बेटा तुम जा करके दाख की बारी में काम करो। तो उसने बोला, हाँ जी, मैं जाऊँगा। हाँ जी बोलने वाले बहुत होते, करेंगे कुछ नहीं है। हाँ जी क्या है? जी हाँ। हमको लगेगा कि भाई इसके जैसा उत्तम नौकर कोई नहीं है। उत्तम नौकर कोई इसके बराबर नहीं, हमको ऐसे लगेगा उत्तम पुत्र है। लेकिन बाद में जाएंगे, मतलब पापा ने बोला, मैं कुछ जवाब दे दिया, खत्म। मालिक ने बोला, मैं कुछ जवाब तो आप पूछ पड़े ना। कैसे खड़े रहेंगे? तो ना बोलेंगे तो क्या सोचेंगे? ना बोलेंगे तो। लेकिन पहला बेटा ने क्या बोला? ना ही बोला, मतलब उसको कुछ काम होगा, उसको कुछ काम रहा, तुरंत वो बोल दे ना, नहीं। फिर भी बोलने वाला कौन है? बोलने वाला कौन है? मेरे पिता मुझसे बोलते हैं। पिता क्यों मुझसे बोलते हैं? ये सब मेरा है, इसलिए वो बोलते हैं। तू जाकर के नौकर से को थोड़ी बोलेंगे मैनेज करो करके, इसलिए क्या बोलेंगे, ये करो। तो उसने क्या बोला? नहीं। तो उसके लिए अपना पर्सनल कुछ काम हुआ। बड़े बच्चे होने के बाद उनके लिए अपना अपना काम होगा कि नहीं है? होगा कि नहीं है? इसलिए तुरंत सोचा है कि क्या है? नहीं। फिर सोचा, ये तो बोलने वाला मेरा पिता है, वो उनकी खेती में नहीं है, मेरी खेती में काम करने के लिए बोल रहा है। उनकी थोड़ी खेती। बच्चे को तो साधारण तौर से मालूम नहीं होता है। बच्चे बड़े होने के बाद भी निर्बुद्धि होते हैं कि उनको हम कैसा खाते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से पैसा, खेती क्या चीज़ है, खेती से यहाँ से दाग आता है, अंगूर आते रहता है, ये कहाँ से आता है, इसका मर्म क्या है, इसमें कितना काम की ज़रूरत है, इसमें कितना काम करना पड़ेगा। पापा कैसा इतना पैसा हमारा घर में लाया, कैसा जो है पापा ने ये सब किया है, ये सब बच्चे को मालूम नहीं होता। इसलिए वो बोल दिया है कि नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। छोटा बेटा बोला तो भी क्या है, पापा को खुश करने के लिए बोला, दिल से बोला नहीं। बड़ा बेटा सच में उसको दूसरा काम था, इसलिए फिर पता प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता क्या है जिंदगी में, प्राथमिकता क्या है, पहली बात क्या है, पापा की बात मानना है। पहले बात परमेश्वर की मानना है। पहले बात किसकी मानना है? हमारा स्वर्गीय पिता की मानना है। ये तो प्राथमिकता है हमारा जीवन में। प्रभु के लोगों यही हमेशा जानना है। इस दुनिया में आप कई पुस्तिका पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने के समय आपको उत्तेजन आएगा, मुझे पैसादार बनना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे एक अच्छा म्यूजिशियन बनना है, हालेलुया, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। ये प्राथमिकता नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता ने यहाँ बाइबल में जो लिखा है, उनका मन की बात है। वो क्या कहता है? वो कहता है, मेरा बेटा तू मेरी खेती में काम करो, तू पवित्र रहो, तुम शुद्ध रहो, तुम मेरे लिए जीवो, तुम धन्य बना रहोगे। हालेलुया। पहले स्वर्गीय पिता की सुनना है।
हम अपना स्वर्गीय पिता की बात जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है उसकी सुनना है। हालेलुया। जब वो लोगों ने सही जवाब दिया ना, प्रभु को आया गुस्सा, बहुत गुस्सा आया। सही जवाब जानते हैं ना, ये सही जवाब है करप जवाब के। आज ये सही जवाब नहीं है दुनिया में, ये सही जवाब नहीं है। दुनिया में क्या बोलते हैं मालूम? अरे आपको हाँ बोल करके आना चाहिए था ना, क्यों ना बोला है? मैं कभी कभी कई लोगों के सामने कोई मुझे बोलते थे आज का मीटिंग फलाना जगह रखा, आप आएंगे? मैं बोलता हूँ नहीं है। आपको यदि नहीं जाना है, हाँ नहीं बोलना। कपट भरी दुनिया में रहते हैं। कल मीटिंग में आओगे? हाँ साहब मैं आऊँगा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उनका मन में आना नहीं है तो भी हाँ साहब हम आएंगे। क्यों झूठ बोलते हो? जानते हुए क्यों झूठ बोलते हो? आज ऐसा कपट भरी दुनिया में रहते, हाँ बोल दो। नहीं जाएंगे तो क्या है, देखा जाएगा। क्या खा लेंगे? कोड़ी है वो खरीद के थोड़ी रखे हैं हमको, क्या बिगाड़ देंगे हमें? बोल दो ना हाँ, नहीं जाने क्या है। शादी में आना? हाँ आएंगे आएंगे। अरे हम नहीं आएंगे तो क्या, कौन आएगा? हमने आपका नमक खाया ना, हम आएंगे। यहाँ तक बोल देंगे। क्या बोलेंगे? हमने आपका नमक खाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? लेकिन जाएंगे नहीं, उनका अंदर कुछ है ही नहीं। क्या है? ऊपर से इतना खपट है, आपका नमक खाया है, उनको इतना तारीफ भी कर देंगे। क्या है? सुन रहे हैं सब बात? आपका हमने नमक खाया ना, हम आएंगे ना, हम क्यों नहीं आएंगे? हम नहीं आएंगे तो आपके बेटे के शादी में कौन आएगा? यहाँ तक उसको ऊंचा कर देंगे। वो बोलेगी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। इसमें खाना इतना पकाएगा सब बाकी रह जाएगा। हाल सब नमक खाने वाले हैं, ऐसा ये सोच के जाएगा, लेकिन आएगा कोई? हालेलुया। ये दुनिया है। हालेलुया। ये लोग सच बोला ना प्रभु यीशु से, सही बात बोला है, इसलिए प्रभु को आया गुस्सा है। इतना तुम समझदार होने के बाद भी तुम परमेश्वर की बात को क्यों नहीं समझते हो? तुमसे पहले वेश्याएं स्वर्ग में जाएंगे। वो लोग तो समझदार नहीं है, अपना शरीर बेच करके खाने वाले हैं। ये लोग स्वर्ग में जाएंगे। महसूल लेने वाले स्वर्ग जाएंगे। महसूल लेने वालों को सारे गांव के लोग, शहर के लोग बोलते हैं ये लोग पापी लोग हैं। ये लोग कौन है? पापी लोग हैं। तुम लोगों से अच्छा है ये महसूल लेने वाले हैं, जिनको सारे गांव के लोग, दुनिया के लोग पापी बोलते हैं। जकई को उस गांव के लोग क्या सुनाया है? ये तो पापी आदमी है। कौन है? जब प्रभु यीशु जकाई का घर में गया है, लोग पूरा देखने वाला क्या बोले थे? ये तो एक पापी मनुष्य का घर में खाने के लिए गया है, पापी मनुष्य का घर में रहने के लिए गया है। सही है ना? हालेलुया। लेकिन वो पापी के जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितना रूपांतर आया है। जन्म से प्रभु का वचन को सुनने वाले, वर्षों से अपना वचन सुनने वाले पवित्र लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। सुन रहे प्रभु के लोगों, सुधार नहीं है, रूपांतर नहीं है, पाप को खेल समझते हैं। एक दिन चर्च में नहीं आया तो क्या है, बाप की खेती में एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या है, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या होगा? दाखलता सूख जाएगा। कौन जवाबदार है? ये एक दिन आपका काम, आपका घर का काम रुक जाएगा ना, आपके घर के सारे लोग मानसिक तनाव में आ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। एक घर में आपकी पत्नी काम नहीं करेगी तो देखो, बोलते पत्नी तो क्या है, पत्नी को उठा करके बात करते हैं ना। एक दिन आपके घर में आपकी पत्नी काम नहीं करेगी, हाल अफरा तफरी हो जाएगा, रमन घमन सब हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बोली बोल सकते हम, हाँ दुनिया घुमा देंगे। एक दिन काम करना छोड़ देगा तो बस खाने के लिए बाप, मानसिक तनाव में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे ना। ऐसा ही है।
ये समझदार हो, कितना समझ से जवाब दिया है। जो बेटा जवाबदारी समझ करके खेती में काम करने के लिए फिर फंसा करके गया है, वो कौन है? वो बाप की इच्छा पूरी करने वाला है। हालेलुया। लोग तारीफ करते हैं ना प्रभु यीशु के सामने, कौन बाप की इच्छा पूरी किया है? इससे अच्छा है। हालांकि तुम बराबर समझदार हो तो भी तुम बाप की इच्छा पूरी नहीं करते हो। यही तो प्रभु कहने आया है। तुमसे बड़ा, तुमसे पहले व्यभिचारी लोग, हत्यारा लोग है, लूटने वाला है, धोखाबाजी देने वाला है, ये स्वर्ग में जाएंगे। जबकि समझदार अपनी समझदारी के हिसाब से अपनी जवाबदारी पूरा नहीं करेगा, उससे अच्छा है व्यभिचारी और चुंगी लेने वाला, मौसू लेने वाला, इतना वचन सुनने वाला हर एक से मैं पूछता हूं, आप अपनी जवाबदारी निभाते हैं? हालेलुया। आप अपनी जवाबदारी, आप अपना पादरी के लिए नहीं, अपना पिता परमेश्वर के लिए, जिसने आपको एक प्राण दिया, आत्मा दिया, शरीर दिया, आपके चलने पर नहीं, आपको जीवित दुनिया में रखा है, उसके लिए आप काम करते हैं, उसके लिए आपकी जवाबदारी पूरा करते हैं। जिसने आपके लिए कैलवरी क्रॉस पर अपना प्राण दिया है, आपका पाप का प्रायश्चित को किया है, आपको पाप का दंड को खुद अपना शरीर में ले लिया है, आपको अदालत से बरी कर दिया है। बरी कर दिया, छुटकारा दे दिया है। उसके लिए आपकी जवाबदारी कैसा निभाते हैं आप? यहां देखो प्रभु के लोगों, 32 में क्या लिख, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया है। धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास नहीं किया। यूहन्ना धर्मी था, वो धर्म का मार्ग सिखाया है, धर्म की बात तुमको सिखाया है, तुमने विश्वास ना किया। पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया है। बोलो हालेलुया। चीज प्रभु की बात सुनकर के एक सामरी स्त्री पूरा समारिया शहर को हिला दिया है। समारिया शहर हिल गया है, सारे समारिया शहर। वो वेश्या थी, एक 5 पति रखा था और दूसरा पति के साथ रहती है। वो कौन है? उसका पहले 5 पति था और ये दूसरा एक पति के साथ जी रही है। वो कौन है? उसकी बात सुन करके पूरा समारिया बिफर गया है, प्रभु के पास आया है। हालेलुया। एक जखाई है जिसको सारे दुनिया के लोग पापी बोलते थे, वो अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। लेकिन ये लोग अपने आप को धर्मी बोलते हैं, मैं सही हूं बोलते हैं, मैं अच्छा हूं, मैं सारे पवित्र शास्त्र जानता हूं, जानती हूं, ऐसा अपने बारे में कहते हैं। आप सब बोलते हैं मैं जानता हूं, जानती हूं। हालेलुया। हमारे में कोई भी कम नहीं, हम सब जानते हैं, बहुत जानते हैं। हालेलुया। लेकिन क्या है, कोई यूज नहीं। हमारे यहाँ एक गोविंद करके व्यक्ति था, वो काला सरकार है। वो काला है तो ऐसा काला है, उसको छुएंगे तो ऐसा, वो हाथ वो जुंगली को लेकर के किसी का माथा में रखेंगे तो तिलक हो जाएगा, काला तिलक हो जाएगा, ऐसे काला आदमी है। लेकिन जो वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो तमिल आदमी है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा मैनेजर था, पूरा गुजरात का था। हालेलुया। वो उसका जो है काउंसलिंग बहुत अच्छा है, इसलिए दिल्ली में भी उसको बुला लेते हैं। ऐसा ही बहुत बड़ा आदमी था। उसको क्या है कि सब कुछ है, नौकर चाकर सब है, बड़ी गाड़ी है सब, वो उसमें नहीं रहेगा, बाड़ा का घर में कहाँ रहेगा, बस ऐसा आदमी। उसकी 4 बेटियां थी, कहाँ है, एक 4 बेटियां थी। हालेलुया। बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है। लड़कियों को कैसा उसने अपना बस में रखा था वो भी हम जानते हैं। उसके घर में जाएंगे तो बड़ी एक लाठी वो रखा है दीवार में, ऐसा ही था। स्लीपर पहन करके जाएगा। क्या है, उस जमाने में वो 8 रुपया होगा, हम जब उनको जानते हैं 7 रुपया 8 रुपये का स्लीपर ही पहनेगा। उस स्लीपर में भी आधा भाग नहीं रखेगा। क्या है, चलते चलते वो पूरा खींचते खींचते वो
आधा भाग नहीं रहेगा, पीछे भाग नहीं रहेगा, आगे का भाग से चलेगा। बहुत ईमानदार है। रिटायर होने का समय था, बहुत इज्जत थी उनको, उनका मतलब वो बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। एक बार यहाँ जो है कि उनका एक डायरेक्टर आए थे, हालेलुया, नेशनल सीड कॉरपोरेशन का डायरेक्टर दिल्ली से आए थे। वो लेडी थी, लेडी आया गेस्ट हाउस में, क्या है गेस्ट हाउस में उसका रखना है, 25 रुपया देना है गेस्ट हाउस में, फिर देंगे तो वहाँ एक क्या होगा, कुछ ये सब लिखना होगा सब। ये क्या है कि वहाँ से आने वालों के लिए क्या है, यहाँ कोई प्यून है ना, पटा वाला को बेच करके भी लिख करके तैयार रखते हैं। लेकिन ये आदमी है ना, ईमानदार है ना, नहीं नहीं, वो भले बड़ा कितना भी ऑफिसर हो, वो लाइन में खड़ी रहेगी, वो अपना टिकट लेगी, गेस्ट हाउस में बुकिंग करेगी, फिर उसमें जाएगी। वो इसका सिद्धांत है। किसका? तो ये सब उसने लाइन में खड़ी रही। ये कुछ काम कर रहा था, सब कुछ हो गया, कॉन्फ्रेंस में सब लोग बैठे थे। तो ये गोविंदन है, वो भी क्या की उनका लेफ्ट साइड में बैठा हुआ था। तो उसने बोला, उसको तारीफ किया, मिस्टर गोविंदन इज वेरी गुड मैन, वेरी हॉनेस्ट मैन। क्या है? वेरी वेरी सिंसियर, वेरी, ऐसा तारीफ करते गई है। फिर क्या बोली मालूम? बट नो यूज। क्या है? कोई काम का नहीं है। अब कुछ ठीक है, लेकिन कोई काम का क्या होगा? हम तो हमारी ईमानदारी से, हमारा जो है सच्चाई से कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर है, लेडी ऑफिसर है, दिल्ली से आई है, उसको भी लाइन में 2 घंटा खड़ा रखना पड़ा। कोई काम का है? समय में इसने काम में नहीं आया। जब हमारा प्रभु यीशु दुनिया में, कौन मेरी जवाबदारी लेगा? कौन मेरा काम करेगा? कौन मेरे लिए जाएगा? हाथ फैला करके खड़े हैं, कोई उनको स्वीकार नहीं किया है। हम कम बुद्धिमान नहीं है, हम बड़े बुद्धिमान हैं। हमको प्रभु ने सब कुछ दिया है, हमको प्रभु ने कोई कम नहीं दिया है, आशीर्वाद से भरपूर किया है। आज बाहर जा कर के देखो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम छोटी छोटी समस्या के लिए है ना, आज प्रभु ये नहीं वो नहीं है, हम दूसरे से कम हो गए। चर्च में आने वाले दूसरे से हम कम हो गए, हमारा पास कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे? हम प्रभु की सेवा कैसा करेंगे? ऐसे हम रहते हैं। आज 2 बार नहीं खाते, रात भी भूखे पेट सोने वाले, ये इंदिरा नगर में, ये लांबा में, ये नरोल में, ये पूरा विस्तार में, पीपलज में है, लोग हैं भूखे पेटे सोने वाले, लाखों बच्चे इस अहमदाबाद में है। प्रभु के लोगों, हालेलुया, हमको प्रभु सब कुछ दिया है, हमें वस्त्र दिया है, अन्न दिया है, रहने के लिए ठिकाना दिया है, हालेलुया। हम होशियारी से जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम काम के, इसलिए प्रभु ने बोला, तुमसे पहले कौन जाएगा? व्यभिचारी लोग जाएंगे। तुमसे पहले मौसूल लेने वाला, जिनको लोग बोलते हैं ये पापी लोग हैं, वो अपना आधा संपत्ति बेच करके कंकालों को देने के लिए तैयार हो गया ना, वो जाएंगे। हालेलुया। भले क्या बात हो गया है, सारे दुनिया उनको पापी बोलते रहे, ये स्वर्ग में चला जाएगा, वो बोलने वाले पूरा नरक में जाएंगे। हालेलुया। जिसको पापी करके छाप लगा दिया है वो स्वर्ग में गया, जिनको व्यभिचारी नहीं करके छाप लगाया है वो स्वर्ग में ले गया है। हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। हालेलुया। फिर किसी फरीसी ने उसे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हालेलुया। फरीसी है, हालेलुया, उसने यीशु को भोजन करने के लिए अपने घर में बुलाया है। ये जाकर के अभी टेबल में भोजन करने के लिए बैठा है। हालेलुया। कितने लोग थे भोजन करने के लिए मालूम नहीं है,
हालेलुया। उस नगर की एक पापिनी स्त्री ये सुनकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया। क्या लाई? संगमरमर का पात्र, मतलब बहुत कीमत वाला पात्र है। वो क्या क्या उसमें विशेष है मालूम है, वो बहुत कीमत है। संगमरमर का पात्र है। 1 लाख रुपया का घड़ियाल आप खरीदने के लिए जाओ, उसका जो पैकेट है ना, बॉक्स, उसको पैकिंग करके देते हैं ना बॉक्स, उसका कीमत कितना होगा? कितना होगा? 4,000 तो होगा। 1 लाख रुपया का घड़ियाल आप खरीदने के लिए जाएंगे, उसका कीमत क्या होगा? उसका 1 लाख रुपया, उसका जो पैकिंग का कीमत कितना होगा? कम से कम 4,000 होगा। इतना अच्छा एक पैकेट होगा, उसका कीमत भी ज्यादा है। 10,000 रुपया का घड़ियाल लेंगे तो आपको 1,000-1,500 रुपया का खर्च कर देंगे लोग, या 750 रुपया का, तो 700-800 रुपया पैकिंग का खर्च हो जाएगा। बॉक्स अच्छा सुंदर बॉक्स में देंगे। हमको एक आदमी ने स्वीट दिया है, स्वीट बॉक्स का कीमत हम देखें कम से कम 300 रुपया 400 रुपया होगा। स्वीट बॉक्स है, तो उसका अंदर जो स्वीट था वो बहुत कीमत, बहुत चोखा केसर, केसर है ना, पैकेट को आज भी रखा होगा हम लोग। वो उसके लिए भी किसने बोला कि हमको दे दो, हमको दे दो। हालेलुया। ऐसा है कि इत्र का कीमत है, ज्यादा है। इसके लिए संगमरमर का पात्र लेकर गए, वो गई है इत्र लेकर गई। वहां देखो, और उसके पावों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पावों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया। वो पापिनी स्त्री है, उसको सब लोग क्या बोलते थे? ये पापी है, ये पापिनी स्त्री है। इसको ये फरीसी है, फरीसी मतलब हालेलुया धर्मशास्त्र में निपुण आदमी है, उसको ही बोलते हैं फरीसी है। पूरा वचन को पढ़ लिया है, देखो वो पवित्र शास्त्र में निपुण आदमी है, बहुत विद्या पाया है। लेकिन ये तो पापिनी स्त्री है। सारे सगर के लोग उसको पापिनी बोलते हैं। संगमरमर का पात्र में इत्र लाई है। हालेलुया। और वो उसको खाना खाने के लिए, खाना खिलाने के लिए टेबल में बिठा दिया, टेबल के पास में बिठा दिया है। वो रोते हुए आई है, प्रभु के सामने भी नहीं पड़ी है। हालेलुया। उसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये मेरे सामने बैठा है भोजन करने के लिए, ये तो यीशु है, ये तो परमेश्वर है, ये पाप को क्षमा करने के लिए आया है। हालेलुया। इसको पूरी बात मालूम है, इसलिए आकर के पीछे खड़ी हो गई है। सामने जाने के लिए भी उसको अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। मैं तो एक पापिनी स्त्री होकर के उनके सामने कैसा जाऊंगा? मैं पीछे खड़ी होकर के मैं उनकी सेवा करूंगी। इसलिए ऐसा सोचते, हाल सच्चा दिल से कोई भी व्यक्ति अपना पाप के बारे में वो सोचेगा तो वो रो पड़ेगा। हाल वो भी जो उसका पाप को क्षमा करने के लिए आया है, जो उसका पाप को क्षमा कर सकता है, उसका सामने आएंगे, प्रभु के सामने आएंगे, हम रो पड़ेंगे। प्रभु हम कुछ नहीं, प्रभु। हालेलुया। और रोते 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 पूरा उसका पाप को गीला कर दिया है। फिर क्या किया है? संगमरमर का जो है हालेलुया के पात्र में जो इत्र था, वो इत्र को उंडेल दिया है, उसका पाव पूरा उंडेल दिया है। फिर उसको पाव को चुम्बन करने लगा है। देखो हालेलुया, वो चुम्बन करते रहती है। हालेलुया। अपना जो है अपना बाल को लेकर के अपना आंसू को वो पोंछती है। आपने कभी देखा दुनिया में कोई भी जगह में ऐसा पढ़ा है? आप लोग बहुत पुस्तिका पढ़ा होगा, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे लोगों का भाषण सुना होगा, राजनेता लोगों का भाषण और साधु संत का भाषण, बड़े बड़े पादरी लोगों का भाषण आपने सुना होगा। लेकिन इसी प्रकार का एक घटना आपने कहाँ भी सुना होगा? हालेलुया। एक स्त्री अपना बाल से अपना ही आंसू किसी का पाँव में है उसको पोंछती हो, किसी का पाँव में बहुमूल्य इत्र डाल दिया हो, उसको चूमते रहती है। मैंने कहाँ भी नहीं सुना, ये पहले बार में ही सुन रहा, मतलब बाइबल में ही पहले सुन रहा। हालेलुया। कारण क्या है? वो उसका योग्य है, वो तो गुरु है, वो तो प्रभु है, वो पाप का क्षमा करने वाला है। इसी पाँव पर हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए खूंटी लगना वाला है।
खिल्ली खिल्ली लगाने वाले थे। हालेलुया। इस पाप को वो चुमन कर रही है, उसको मालूम ये तो यहाँ साधारण व्यक्ति नहीं, सचमुच हालेलुया ये हमारा पाप को उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है। लेकिन उसको खाने के लिए बुलाने वाला फरीसी है, वो ये पहचाना नहीं है। इसका कीमत बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जितने लोग अपने को पापी करके महसूस होते हैं ना, वो ही है यीशु को कीमत को जान सकता है। ये लोग यीशु के लिए कुछ कर सकते हैं जो अपने आप को धर्मी सोचते हैं ना। हालेलुया। मैं यदि मुझे धर्मी सोचता ना, मैं आज भी प्रभु का कुछ काम का नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा यही सोचता, मैं पापी था, सबसे बड़ा पापी मैं था। मुझ पर प्रभु ने अनुग्रह किया, मुझ पर कृपा किया है, मुझे आशीर्वाद किया, मुझे खड़ा किया है, मुझे समाज में खड़ा किया है। प्रभु का पवित्र वचन लोगों को बांटने के लिए मुझे एक मौका दिया है। इसलिए मैं आज तक प्रभु की सेवा में बना रहता हूँ। यदि मैं मुझको खुद को धर्मी समझता, मेरे से कोई भी काम प्रभु का नहीं चाहिए, मैं कुछ काम कर भी नहीं सकता हूँ। ये प्रभु का पाप को बार झूमते रहती है। देखो हालेलुया, यहाँ क्या लिखा है देखो। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापिनी है। इसको बुला करके खाना खिला रहा है, वो बोलता है ये क्या है, इसको बड़ा आदमी समझ करके हमने यहाँ लेके आया है, ये तो नबी तो है। यदि ये भविष्यद्वक्ता होता, इसको पता नहीं है व्यक्ति को ये छू सकती है, उसको चुम्बन दे सकती है, वो चुमते रहती है, ये चुप रहता है। हालेलुया। सुन रहे प्रभु, वो भी निंदा करने लगा है। हालेलुया। वो भी इसको जानने लगा कि ये तो साधारण व्यक्ति है, ये तो भविष्यद्वक्ता नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। अरे काली काली मेरा पैसा बेकार जा रहा है, इनको भी बुला करके मैंने खाना खिला रहा हूँ। हालेलुया। ये आदमी उनको नील समझता है, जीरो समझता है। ये पापिनी है, प्रभु यीशु को गुरु समझती है, प्रभु समझती है। हालेलुया। क्या फर्क देखो, प्रभु किसको आशीर्वाद देगा आप समझिए ना। आप हम बड़े समझदार है, सब है, बहुत कुछ है। हम फरीसी है, मूसा का न्याय प्रमाण मतलब व्यवस्था पूरा जानते हैं, नियम और विधि सब जानते हैं, लेकिन प्रभु को जो इज्जत देना है वो तो एब्सेंट। प्रभु को समझते हैं, ये तो साधारण है, ये भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, ये उपदेशक भी नहीं है। मैंने इसको भूल से बुला लिया है, मैंने उसको भूल से। आज तक मैं प्रभु की सेवा किया, ये प्रभु की सेवा करना ये प्रभु नहीं है, इसको ये सेवा करना लायक एक व्यक्ति नहीं है, ऐसा अभी फरीसी समझ रहा है। लेकिन ये तो क्या समझ रही है, ये तो पाप का प्रायश्चित करने के लिए दुनिया में आया परमेश्वर का मेमना है, ये समझती है। मेरे पाप को यही क्षमा कर सकता है, ये विश्वास से यहाँ रोते रोते खड़ी है। हालेलुया। ये ऐसा मन में सोचता। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे सीमोन, मुझे तुझी से कुछ कहना है, मुझे तुझी से कुछ बात कहना है। उसने बोला, हे गुरु आप बोलो। हालेलुया। उसने बोला, एक मालिक को 2 नौकर थे, एक नौकर को वो मालिक ने 50 दीनार दिया है, एक नौकर को 500 दीनार दिया है। दोनों को वापस पैसा लौटाने के लिए उनके पास कोई निर्वाह नहीं था, इसलिए दोनों को मालिक ने क्षमा कर दिया। एक को 500 दीनार क्षमा कर दिया है, दूसरों को 50 दीनार क्षमा कर दिया है। ये दोनों में कौन मालिक से ज्यादा प्रेम करेगा बोलो? हाँ, दोनों में किससे हालेलुया कौन मालिक से ज्यादा प्रेम करेगा? 500 क्या है, 500 दीनार को क्षमा किया है, वो उससे ज्यादा प्रेम करेगा। सही है कि नहीं? हालेलुया। तुम बराबर बोला है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बोला बराबर है। ये स्त्री बहुत पाप किया है, इसका बहुत सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है, इसलिए वो मुझे से ज्यादा प्रेम करती है। मैं तुम्हारा घर में आया, तुम मुझे
आगे बोल रहे प्रभु, मैं तुम्हारा घर में आया, तुम्हें पाव मुझे पाव धोने के लिए भी मुझे तूने पानी नहीं दिया है। क्योंकि उस समय में ऐसा था, कोई भी खाने के लिए किसी का घर में जाएगा, उसको पाव धोने के लिए पानी देना चाहिए, उसको गले लगा करके चुम्बन देना चाहिए, उसका सिर पर तेल मलना चाहिए। लेकिन यीशु बोलते हैं, मैं तुम्हारा घर में आया, तुमने मुझे पानी भी नहीं दिया पाव धोने के लिए, तूने मुझे चुम्बन नहीं दिया है, तूने मुझे तेल भी नहीं दिया इस सिर पे लगाने के लिए। लेकिन ये स्त्री, जब मैं यहाँ आया तब से आंसू बहाते रहती है, मेरे पावों को अपने आंसू से, हालेलुया, आंसू से धोती है, मुझे चुम्बन देते रहती है मेरे पावों को, मेरे जो है पाव में इत्र डालती है। इसलिए इसका बहुत सारे पाप क्षमा हो गया है। फिर यीशु ने स्त्री को देख करके बोला है, तेरा सारे पाप क्षमा हो गया। सब लोगों ने देखने लगा, क्या ये पाप को क्षमा करने के लिए इसको कहाँ से अधिकार आ गया है, क्या ये पाप को भी क्षमा कर सकता है? लेकिन प्रभु ने क्या बोला कि उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जाओ, तेरे पाप क्षमा हो गया है। प्रभु के लोगों, हम कितने पाप किए, कितना अधर्म किए, हमारा पिछले दिनों का जिंदगी कैसा रहा, मेरे प्रभु के लिए ये कोई विषय नहीं है। अब कितना भी धर्मी हो, हालेलुया, मैं धर्मी हूँ करके आप कमेंट नहीं कर सकते हैं, हालेलुया, आप कुछ भी आशीर्वाद नहीं पाएंगे, हालेलुया। यहाँ इसलिए पापनी स्त्री प्रभु के पास आई, हालेलुया, आशीर्वाद पा करके गई है। प्रभु के लिए आज्ञाकारी चाहिए। पहला बेटा ने ना तो बोल दिया है, पछताया, फिर आकर के अपना बाप की बारी में काम करने लगा है। ये बाप की बारी नहीं, ये मेरी बारी है, मेरी बगीचा है, मेरी खेती है, ये समझ करके काम करने लगा है। यही तो बाप की इज्जत है। जब हमारा पिता परमेश्वर की बात आप मानेंगे, उनकी खेती में काम करेंगे, ये परमेश्वर की खेती नहीं है, ये आपकी खेती है। आपकी खेती की जवाबदारी आप करेंगे कि नहीं है, एक दिन परमेश्वर आपको देखना चाहता है।